अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल आज का मेरा इशू जो अभी चल रहा है ABP न्यूज़ पे, ये हमारी नीच मीडिया, गोदी मीडिया, जलील मीडिया, मलऊन मीडिया, खबीस मीडिया के ऊपर, हक़ीर मीडिया के ऊपर रहेगा, जिसकी फहशा थोड़े दिन मुसलमानों की सपोर्ट करे वैसा करी। हम समझे कि सुधर गई, इन्हें इस्लाम को जान ली, हम ये समझे थे, लेकिन वो खादियानी फहशा के लिए इस्लाम इसको नहीं इजाज़त देता। बहरहाल अभी जो जिस तरीक़े से हमारे हबीब, अल्लाह के हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि की शान में जो गुस्ताखी किया था, जो खबीस फ्रांस का वो सुअर, तो उसके ख़िलाफ़ सारे आलम में, सारी दुनिया में मुज़ाहरे चल रहे हैं, ज़बरदस्त एहतजाज किया जा रहा है। यह हमारी गोदी मीडिया को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी मलऊने हैं, ये भी गुस्ताख़ रसूल है, ये गुस्ताख़ औलियाए हैं, तो इनको हज़म नहीं हो रही वो चीज़। इनको ये डर सता रहा है कहीं फ्रांस के बाद इनका नंबर ना लग जाए, कहीं फ्रांस के बाद इनका नंबर ना आ जाए। तो फ्रांस की सपोर्ट में हमारा देश का फुस मंत्री सपोर्ट किया, उसकी तायद में ट्वीट करा था, तो उसको लेकर भी काफ़ी गपशप हुई, काफ़ी बातचीत हुई, बड़ी निंदा की गई, काफ़ी मजम्मत की गई। इनको इनके पिछवाड़े बचाने का वक्त नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में टांग अड़ाने का बड़ा टाइम है इनके पास। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लेकिन इनको ये डर सता रहा है, जिस तरीके से जो नौबत, जो दुर्गत जो फ्रांस की हमने बनाई है, उसके बाद नंबर जो है सो सीधा इन्हीं का आता है। उसकी वजह मैं बता दूं आप लोगों को, सबसे ज्यादा गुस्ताखी जो होती है हमारे देश के अंदर होती है, इन नापिकारों को होती है। लेकिन पहले ऐसा था, ये लोग गुस्ताखी भी करके बच जाते थे, छुप जाते थे, क्योंकि सारा आलम जब जागा नहीं था, लेकिन अब सारा आलम मुत्तहिद हो गया, मुनज़्ज़म हो गया, तो इनको ये डर सता रहा, इसीलिए उसकी सपोर्ट में बोल रहे। जबकि देश के हालात देखिए आप लोग, देश महंगाई से मर रहा, बीमारियों से मर रहा, इन कमबख्तों की नादानी से मर रहा, नासमझों की नासमझी से मर रहा, भूख से मर रहा, महंगाई से मर रहा। और हमारे चाइना वाले घुस के हमारे जवानों को डेली शहीद कर रहे, उसकी फिक्र नहीं है इनको, उसके ऊपर कुछ बोलने का वक्त नहीं है, क्योंकि बोले तो फुटती बोल के मालूम है। लेकिन फ्रांस की तायद में टांग डालने की कोशिश करें, उनको क्या मालूम कि वो टांग भी तोड़ दी जाती, वो टांग तोड़ दी जाती, टांग थी या नहीं थी वो पता वैसा वही मालूम होता जब पता चलता सही तरीके से। तो बहरहाल इसका ये कहना है, ये जलील औरत का, ये खबीसनी का, ये खादियानी का, ये मुसलमान नहीं है भाई। आप लोग ये जो नाम रख ली हुई है उन्हें, रूबी का लियाकत, कोई मुसलमान नहीं है वो। ये लोग नामा रख के गुमराह कर रहे हैं, नामा रख के गुमराह करना, इस्लाम को बदनाम करना, इनके ये मंसूबे, जो पूरा नेटवर्क इनका बन के काम कर रहा 7.5-8 साल से। तो बहरहाल ये फाहशा औरत ने अब जितने भी जो मुजाहरे कर रहे हैं उन सारे देशों को आतंक का सपोर्ट कर रहे बोल रही, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही। तो ये फाहशा को, ये वाहिया औरत को ये मालूम होना चाहिए, अरे फाहशा सुन, हमारी जाने कुर्बान है हमारे रसूल के ऊपर, हमारी औलादें कुर्बान है हमारे रसूल के ऊपर, हम कोई चीज की परवाह नहीं करते, ना जान की ना माल की, हमारे लिए सबसे पहले हमारे रसूल पाक है। समझी रही वाहिया? और जो तू बोल रही है आतंक का सपोर्ट कर रही, कह के आतंक, सबसे बड़ा आतंक तो तुम है, सबसे बड़े आतंकी तो तुम है। कोई मीडिया के रूप में है, तो कोई मंत्रियों के रूप में है, बलात्कारी तुम्हारे पास, आतंकी तुम्हारे पास, जहरीले तुम्हारे पास। तो रिफाहिया, जो तूने जो सारे आलम पे इल्जाम लगाई है सारी दुनिया पर, अब तेरा ऊपर भी आज काम होगा, तेरा भी काम किया जाएगा। अरे वाहिया, वो हमारे रसूल पाक है, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते,
हर चीज सह सकते, इतना जुल्म हो रहा हम बर्दाश्त कर रहे, लेकिन हमारे रसूल पाक की शान में गुस्ताखी हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। समझ गई री फाहिया? अरे बेशरम, तू कैसी औरत, किसका बीज है री तू कितनी नीच, कितनी गिरेवी औरत है री तू। सूरत से तो तू 6 नंबर की नजर आती, थालियां मारने वाली, अरे टिकटा ब्लॉक करने वाली, तेरी औकात क्या है? ये लोग रहे तक तू रहेगी ना एंकर बन के, उसके बाद तेरा कोई जगह, तेरा कोई मुकाम रहेगा? वही खटर में घुसना है तेरे को, वही आश्रम में जाके पना लेना है तेरे को। लेकिन मुसलमान का नाम रख के जो गुमराह कर रही ना तू है, तेरी जिंदगी पे लानत है री खंजीर, तेरी माँ की इबलिस मारूक, सूरत देख तेरी लानत बरसती। और हमारे मौलाना खादरी साहब, तुम्हारे को पहले भी बोला गया, ये ऐसा डिबेटों में जाके मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम मत करो। आप एक अच्छे इंसान है, आप नाम याफ्ता आदमी है, आप मारूफ आदमी है, अल्लाह ने आपको इज्जत भी दी है, दौलत भी दी है, हर चीज से नवाजा है। ये कई की पब्लिसिटी के लिए पड़े हुए हैं, आप मत जाइए उस पर। ऐसी अगरचे आप लोग नहीं गए, अगरचे तो हमारे इस्लाम के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते ये लोग। लिंडुआ तो खुद बैठ के नहीं बोल ले सकते ना भाई, इसलिए मुसलमान को बुलाते वो लोग। तो मत जाओ तुम लोग, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, समझ रहे क्यों नहीं? क्यों आप लोग भी गुनहगार बन रहे उसमें? जितनी देर आप बैठे हुए थे, जितनी देर इस्लाम की बात चली, आप गुनहगार बने, क्योंकि आप तो इस्लाम को जानते हैं। यह जेब नहीं देता आपको, पहले भी समझाया मैंने, कोई गुस्ताखी नहीं करना चाह रहा हूं मैं आपकी शान में, क्योंकि एक अच्छे इंसान है आप, एक समझदार इंसान है। कई के लिए जाते आप लोग डिबेटों में, बताइए वहां पे क्या इस्लाम की तारीफ होती या इस्लाम को समझाया जाता? सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया जाता, इस्लाम की तौहीन की जाती। आपके सामने उसने सारे आलम के मुसलमानों को आतंकी बता दी उसने, और आप इसके ऊपर जवाब नहीं दे सके। जब आपसे हो नहीं सकता तो आप जाते क्यों? आपको जितना जो बोलना है, जितना बताया गया उतना ही बोल सकते आप, उसके आगे नहीं। आपको इतना शौक है तो आप वीडियोस बनाइए। ये डिबेटों में जाने से तुम हीरो नहीं बनते, जबकि हर कोई आपको गाली देगा, आपको पता नहीं है ये चीज का, क्योंकि आप बैठे हुए थे वहां पे, इस्लाम की गुस्ताखी हो रही, सारे मुसलमानों को, सारे आलम के मुसलमानों को उसने आतंकी बोल रही है, आप उसका जवाब नहीं दे सके, जबकि आपको पता है गुस्ताख रसूल की सजा क्या है, आप हमसे बेहतर जानते। वो बताना था, वो समझाना था आप, क्योंकि वो तो वाहिया औरत, फाशा औरत है, वो तो एक कस्बन है, वो तो एक खादियानी है। आप तो अहले सुन्नत से वाबस्ता है, आप तो बेहतर जानते हैं। आप ये तक दलील नहीं दे सके उसके सामने, तो जाते क्यों हैं आप लोग? क्या बड़ी बात है, समझ रहे हैं क्या? डिबेट में गए तो कोई अवार्ड मिलता? ये तो ढूंढते रहते, ऐसे मौलाना है आना बोल के, ऐसे मौलानाओं की तो तलाश रहती है वो लोगों को। थोड़ी दाढ़ी जिसके पास है उनको फौरन बुलाओ, इस्लाम को टारगेट करो, और आप शिकार हो रहे हैं, और सारे इस्लाम के गुनहगार बन रहे हैं आप, सारे मुसलमानों के गुनहगार बन रहे हैं आप। अब उन्हें सारे आलम के मुसलमानों के ऊपर तोहमत लगाई, उसने इल्जाम लगाई, वो बज्जात औरत ने, और आप तमाशाई बने हुए थे वहां पे। आपसे जो सवाल किया जाता वही बोलना पड़ता आपको, उसके अलावा आप कुछ नहीं बोल सकते, ये हम जानते हैं। अगर जब ऐसा रहता अगरचे, तो हम 10 साल पहले डिबेट करते थे साहब, 10 साल पहले हमको दावतें आए, लेकिन हम लात मारे ऐसे दावतों पे, लानत भेजे हम, क्योंकि हम पहले पूछे किस बारे में बात करना चाह रहे हैं तुम, क्या सवालात होंगे तुम्हारे, ये सवालात होंगे। हम बोले भोख में डाल लो, लानत भेजते हम तुम्हारे डिबेट के ऊपर, तुम्हारे चैनल के ऊपर। बोले हमने मुसलमान ये होता, मुसलमान का यह फर्ज है, ये होते कौन हमारे इस्लाम के बारे में चर्चा करने वाले? इसको किसने इजाजत दी? आप जैसे लोगों ने इजाजत दी, आप जैसे लोग जाने की वजह से उनको यह मौका मिल रहा। ये बंद करिए दुकान अल्लाह के वास्ते,
मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाह रहा मौलाना, इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे डर के नहीं बोल रहा हूं कुछ नहीं। आप कलमा भाई है, एक मुसलमान भाई है, इसकी मैं वो रख रहा हूं आपको। तो आप समझ जाइए, आपको मेरा मुंह खुलाने का दोबारा मौका मत दीजिए अल्लाह के वास्ते। अरे अरे सुन रही, अरे बज्जात, अरे कस्बन सुन, हमारे जाने कुर्बान है रसूल के ऊपर जो भी गुस्ताखी करेगा उसको कुफ्र करदार तक पहुंचाया जाएगा। अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा, ना किसी को छोड़ा जाएगा। और ये सुन रही बज्जात, उसका भी जवाब दे दूं, आज जो प्रोडक्ट जो चल रहे सारे आलम में, कोई आतंकियों के लिए नहीं चल रही, कोई उनकी ताईद में नहीं चल रही। ये गुस्ताख रसूल की जो तौहीन कराए, उस मलऊन के लिए, उस खबीस के लिए, उस इब्लिस के लिए, उस फ्रांसी कुत्ते के लिए चल रहे हैं। ये सारी दुनिया से बाइकआउट किया जा रहा। अब उसके बाद हमारा नंबर भी आता, क्योंकि हमारे पास भी काफी पापी है, काफी दरिंदे हैं, काफी खबीसे हैं जो तेरे जैसी सोच रखते हैं। नाम मुसलमान का रखने से मुसलमान नहीं होते, जज्बा भी ईमान का होना पड़ता। तो चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, पर अमन रहो, पर अमन रैलियाँ निकालो। जब अगरचे हम पे ऊपर जुल्म होता है तो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करो। और क्या बोल रही, हमारा मंत्री बोल दिया अब सारे हिंदुस्तान के मुसलमान उसकी सपोर्ट में। अरे तू है, तेरी लानत है तेरी, अरे खबीस, तेरी जो अहमियत है ना, उसकी भी हमारी नजर में वो अहमियत है। उन्हें तो एक मलून का साथ दिया, तू बोलना था एक मलून का साथ दिया। मलून का साथ देने वाला मलून होता है, समझी? उन्हें तायद करा गए थे, सपोर्ट करा गए थे देश के सारे मुसलमान, फुस मंत्री की तायद में बोलना कहते। अरे लानत, अरे खंजीर तेरे ऊपर और उस जैसे खबीस के ऊपर। हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी किया उसने, उस सुअर की उसने तायद किया, और तू इसकी तायद करो। अरे हम मानते क्या रही, हम सुनते, हम लानत भेजते, थूकते तुम्हारे ऊपर। खबीस